मुल्क में नए इंतखाबात की गूंज। ख्वाजा आसिफ ने नवंबर से पहले इलेक्शन का इशारा दे दिया। कहा हो सकता है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो जाएं। आसिफ जरदारी का इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराने का इंदिया। कहा इस्लाहात में 3-4 माह लग सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। सूरत हाल पर अहम फैसलों के लिए लंदन में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वफाकी वज़रा और नून लीग के रहनुमा भी हमरा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल और हुकूमती उमूर पर मुशावरत। आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और इत्तेहादी जमातों से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने कहा इलेक्शन से नहीं डरते, पहले इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। इमरान खान ने 4 साल में क्या कर लिया जो अब करेगा। हम कहते रहे धांधली हुई है, इलेक्शन कराएं, किसी ने नहीं सुनी। इमरान खान को सियासी ताकतों के जरिए मिलकर हटाया। ये मजमा इकट्ठा करके आवाम को गुमराह कर रहा है। किसी की पोस्टिंग हो न हो, इलेक्शन इस्लाहात के बाद ही होंगे। इलेक्शन का फैसला इत्तेहादियों से मिलकर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नवंबर से पहले इलेक्शन और नई हुकूमत आने का इंदिया। कहा मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात करवा दें। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट करार दे दिया। कहा इमरान खान मकबूल लीडर हैं, कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए साजिशी बयानिए के पीछे छुप रहे हैं। किसी को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा इलेक्शन का ऐलान होने तक किसी से नहीं मिलूंगा। हमारी भी मुख्तदर हलकों से मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान ने हिदायत की है कि इलेक्शन का ऐलान होने तक किसी से न मिलो। माहौल से लग रहा है कि इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मरियम नवाज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा जब तक इमरान खान कुर्सी पर रहा इदारे अच्छे होते थे, कुर्सी खिसक गई तो मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। शिकायत सिर्फ ये है कि सर पर उठाने वाले अब साथ नहीं दे रहे। नून लीग को इमरान खान की बुरी कारकर्दगी अपने सर लेने की जरूरत नहीं। इमरान खान को साजिश के ड्रामे के पीछे छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। मुल्क ठीक करना 2 या 3 माह का काम नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNAs को नाअहल करार देने का रेफरेंस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा अरकान पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा जो फैसला किया गया उससे इदारे तबाह हो जाते हैं। फैसला मुतवक्के था। इलेक्शन कमीशन नून लीग की ही बी टीम बन चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग में कोई ओहदा ले लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। जामशोरों में अलमनाक हादसा, 12 अफराद जान बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा इंडस हाईवे पर ट्रक और वैन में तसादुम से पेश आया। मरने वाले अफराद कराची की फैक्ट्री में मजदूर थे। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 190 से पार। डॉलर 190 रुपए 2 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 36 पैसे महंगा। 3 रोज में डॉलर 3 रुपए 39 पैसे महंगा हुआ। आसिफ जरदारी ने कहा फौज गैर सियासी होती है तो सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। हमें पता चल गया वो गैर सियासी रह सकते हैं। ख्वाहिश है ऐसे ही रहे, वो हलफ पर रहे तो क्या गलत है। यूसुफ रजा गिलानी को भी निकाला, लेकिन हमने जजेस के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। हमने परवेज मुशर्रफ के दरवाजे पर धावा नहीं बोला। इमरान खान कौन सा बंगाल का नवाब है जो मीर जाफर मीर सादिक के तमगे दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अगले आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी करना चाहते थे। इमरान खान ऐसा आर्मी चीफ चाहते थे जो उनकी हुक्मरानी का तसलसल यकीनी बना सके। आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को सियासी बहस का मौजू नहीं बनाना चाहिए। फौज के सरबराह की तैनाती का अमल भी अदलिया की तरह होना चाहिए। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा।
सदर खाफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, फौज को बहस का मौजू बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। सियासत का मतलब सियासी, मुआशी और समाजी हालात दुरुस्त करना है। हुकूमत मुल्की सलामती और बका यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम उठाए। जरूरत पड़े तो फौज को मदद के लिए तलब करे। मामलात ना सुलझे तो मुल्की सलामती को खतरात हो सकते हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद को मैंने लीड किया। साजिश हो रही होती तो वाशिंगटन से मुझे भी कॉल आ जाती। जो बाइडन मेरा दोस्त है, ऐसी बात होती तो फोन करता। अमरीकी मुरासला नहीं पढ़ा। अमूमन अमरीकी सिफारतकार ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। बैरूनी साजिश में कोई सच्चाई नहीं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ और हुकूमत के अरकान गैर मुल्की मरासले को झूठा कहते रहे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खुद मरासले को तस्लीम किया। हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी भी किस्म का फसाद हो। नए इंतखाबात ही आईनी और जमहूरी अमल बहाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर लंदन में सियासी गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। कारकुनों के एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारे। लंदन पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है ताकि तरक्की हो सके। 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, समझते हैं इनहराफ एक संगीन गलती है। किसी को ताहयात ना अहल करना बहुत सख्त सज़ा है। सवाल पूछना चाहिए था कि अदम एतमाद क्यों लाई गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इनहराफ की एक सज़ा डी सीट होना है। आर्टिकल 63A में नाअहली की मयाद का जिक्र नहीं। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। MNA मोहसिन दावर ने करारदाद पेश की। कहा, सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर गैर आईनी अहकाम जारी किए। ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया गया। GDA की करारदाद की मुखालिफत। मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 40 अरकान मौजूद थे। आसिफ जरदारी की पेट्रोल महंगा करने की मुखालिफत। कहा, तेल की कीमत बढ़े तो हर चीज़ महंगी होती है। शहबाज शरीफ के हाउस ऑफ सऊद से अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब से बात करेंगे। तेल की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। आज 50,000 कमाने वाला भी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान की आबादी 20 नहीं 30 करोड़ है। मुझे लोगों के घरों के चूल्हे जलाने हैं। असम्बली में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तें मुख्तस करेंगे। इमरान खान का सिंध की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सिंध की आवाम जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सिंध के आवाम के पास जाऊंगा। सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं। आसिफ जरदारी की शुगर मिलें और ज़मीनें बढ़ रही हैं। इमरान खान से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बनीगाला में मुलाकात। खुदा की कसम कह रहा हूं मैं, अल्लाह तला की 99 नामों के नीचे मेरे हल्के NA 249 जो वजीर आजम का हल्का है, जो वजीर खजाना का हल्का है, 16 घंटे वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई से ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जख्मों पे नमक न चढ़ के। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली में हुकूमत पर ही बरस पड़े। खुरम दस्तगीर के सिफर लोड शेडिंग के दावों को गलत करार दे दिया। कादिर मंदोखेल ने कहा, मेरे हल्के में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हल्के में न बिजली है, न पानी है, न गैस है। साबिर कायम खानी बोले, ईद की छुट्टियों के सिवा लोड शेडिंग अभी भी जारी है। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, आईनी तौर पर अब भी गवर्नर पंजाब हूँ, कोई गलत फहमी में ना रहे। उस्मान बुजदार नहीं कि गुंडों के डर से चुप बैठ जाऊं। 24 घंटे में अगली हिकमत अमली बताऊंगा। नून लीग मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। चौधरी सरवर ने उस्मान बुजदार का इस्तीफा गैर आईनी तरीके से मंजूर किया। इदारों को चाहिए फौरी तौर पर आईनी बहरान का खात्मा करें। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का उमर सरफराज चीमा को जवाब। कहा, उस्मान बुजदार का इस्तीफा आइन के मुताबिक मंजूर किया। परवेज इलाही और 6 सूबाई वज़रा मंजूरी के वक्त मौजूद थे। इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर करने के लिए फोन किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है।
नून लीग ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, अरकान असम्बली को मारने पर सवाल करते रहेंगे। इमरान खान के जलसे हुक्मरानों पर अदम एतमाद है। परवेज इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। कहा निसार दौरानी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। निसार दौरानी सिंध हुकूमत के लॉ कॉलेज हैदराबाद में प्रिंसिपल हैं। 31 दिसंबर 2021 को प्रिंसिपल के ओहदे में 3 साल की तौसी दी गई। आइन के मुताबिक सरकारी ओहदे पर फाइज शख्स कोई दूसरा ओहदा नहीं रख सकता। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की नजरबंदी की तजवीज़। हुकूमत की इब्तदाई प्लान के मुताबिक पीटीआई का लॉन्ग मार्च निकलने नहीं दिया जाएगा। वफाकी काबीना और इत्तेहादी कायदीन की मुशावरत से हतमी फैसला होगा। लाहौर में फायरिंग के 2 वाकयात में 3 अफराद कत्ल। शादबाग में भतीजे ने फायरिंग करके चचा और कजन को कत्ल कर दिया। बागबानपुरा में मुलजिम ने घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। खातून जाँ बहक। शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक। सेल्फी का शौक एक और जान ले गया। बालाकोट में नौजवान सयाह सेल्फी लेते हुए दरियाए कुन्हार में गिर गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक ननकाना साहब से है। हुकूमत ने भारत से तिजारत का फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा भारत में कॉमर्स ऑफिसर तैनात करने की मंजूरी दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की क़यादत से भी मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत को फौरी फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत दरियाए चनाब पर हाइड्रल मंसूबा लगा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मामले पर खामोशी मानी खेज है। हुकूमत की भारत से तिजारत की खबरों की तरदीद। वजारत तिजारत ने कहा नई दिल्ली में कॉमर्स ऑफिसर की तैनाती का अमल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत की सिफारिशात पर मंजूरी दी। नई दिल्ली में तैनाती की तिजारत बहाल होने के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता।